बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको चीज़ों से पता चल ही रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मशीन की कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद हम सबसे पहले सीखेंगे किसी भी कपड़े से नाप कैसे लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बच्चियों के कपड़ों से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बच्चियों के कपड़ों पे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और नाप की, कटिंग की, हर चीज़ की, फिर उसके बाद उसको बड़ों के कपड़ों पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले ये कुछ मैंने लिखा हुआ है, पूरा एक चार्ट है ये, इससे भी मैं आपको समझाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कपड़े से नाप कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आपकी बच्ची या जो भी बच्ची या जिसका आप कुछ सीने लगे फ्रॉक, वो बच्ची छोटी है या बड़ी है, तो आपने उसकी कोई भी ऐसी शर्ट, चाहे वो रेडीमेड हो या फ्रॉक या कुछ भी, आपने उसे ले लेना है। सबसे पहले आपने उसकी लेंथ नाप लेनी है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एक पेपर पेंसिल अपने पास रखें, मतलब इस तरह से आप रखें और यहाँ पे आप नाप लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लिख लें लंबाई, ठीक है, लंबाई इस तरह, ठीक है, ठीक है। इस तरह आपने लंबाई लिख ली है। अब आपने क्या करना है, आपने इंचेस टेप से यहाँ शोल्डर पे रखना है। वन से आपने देखना है कहाँ तक लेंथ आ रही है, ठीक है। इसकी आ रही है तकरीबन 26, तो आपने यहाँ लिख लेना है 26 यानी 26 इंच, ठीक है। इस तरह से आपने उसके बाद जो चीज़ नापनी है वो है जी तीरा। तीरा यानी शोल्डर्स, ये होते हैं यहाँ, ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, जहाँ से बाजू अटैच है, यहाँ से आपने रखना है इंचेस टेप को, और ये जो अगली सिलाई है ना यहाँ तक, ठीक है। ये कितने इंच आ रहा है? 11 इंच, ठीक है। आपने यहाँ से गला बिल्कुल नॉर्मल रखना है, आराम से शर्ट को ऐसे बिछा के रखना है। तो ये हमारी आ रही है 11 इंच। तो आपने यहाँ लिख लेना है तीरा यानी शोल्डर्स कितने? 11 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नापना है आर्म होल। आर्म होल का वैसे तो छोटी बच्चियों का एक मेजरमेंट है, लेकिन मैं इसमें नाप के दिखा रही हूँ। सेम तरीका बड़ों की शर्ट का होता है। बेशक मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये सेम तरीका ही होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, जो बिल्कुल बगल के आर्म होल के एंड का पॉइंट है, यहाँ से आपने इस तरह टेढ़ा करके नहीं नापना। यहाँ से आपने अपनी इंचेस टेप बिल्कुल सीधी रखनी है, मतलब ये आपकी सिलाई आ रही है ना, ठीक है, यहाँ से इधर थोड़ा कर लें, क्योंकि ये तो गुलाई में है ना। आपने अपनी इंचेस टेप बिल्कुल सीधी रख के यहाँ तक नापना है, ऐसे। ये देखिए, ये मेरी तकरीबन आ रही है 5.5। ये लाइन अगर हम यूँ सीधी करें, ये देखें 5.5, यहाँ से ऐसे ऐसे ही बड़ों की शर्ट से भी नाप लेते हैं। ये कितनी आ रही है हमारी? 5.5। तो हम लिख लेंगे बगल यानी आर्म होल। आर्म होल कितना आ रहा है हमारा? 5.5, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आप नाप लें चेस्ट। चेस्ट है कि ये बगल का ये हिस्सा और ये जो होता है ना, ये चेस्ट होती है, ठीक है, ये चेस्ट साइज़ है। इसमें आपने इंचेस टेप यहाँ से रख के यहाँ तक, तो ये हमारी आ रही है 13.5। तो आप इसको 14 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि एक रेडीमेड शर्ट है, इसमें थोड़ा सा फ्री साइज़ दिया होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे चेस्ट, जो आ रही है हमारी 13.5, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई कमर। चेस्ट, कमर और हिप का ये असूल है। वैसे तो मोस्टली बच्चियों का हिप नहीं होता, मतलब फ्रॉक स्टाइल ज़्यादातर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जितनी चेस्ट होती है ना, उससे 1 इंच कमर कम होती है। वो सीधी शेप में ही काउंट होता है, लेकिन 1 इंच कम होती है। देखिए ऊपर 13.5 था, ये देख ले, ये 12.5 आ रही है, ठीक है। ये हमारी कमर क्या आ रही है इस नाप की? 12.5, ठीक है, इंचेस, 12.5 इंच। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सीधी यहाँ से बंद है, इसका कोई हिप नहीं है। लेकिन अगर हमने हिप रखना होता तो हम जितनी चेस्ट है उसके सेम रखते हैं, या अगर हमारा बेबी हेल्दी है तो हम उससे 1 इंच बड़ा रख देते, ठीक है। और बच्चियों की ये जो साइड होती है, ये ज़्यादा लॉन्ग, मतलब लंबाई में बंद होती है, और चौक इनका सिर्फ इतना सा बच्चियों की शर्ट्स का होता है, ठीक है। और मोस्टली बच्चियों की शर्ट्स में चौक नहीं होते, ये साइडों से ऐसे करके बंद ही होती है। जैसे आप ये स्टाइल देख रहे हैं, चाहे फिर फ्रॉक हो, वो ज़्यादा घेर का हो या छोटे घेर का हो, ज़्यादातर बंद होता है। लेकिन अगर बंद नहीं है तो
फिर आपने हिप जो है वो, ये देखें हिप जो है ये आपकी चेस्ट आ रही है ना 13.5, ठीक है। तो आप समझें आपने हिप लिखना है 14, ठीक है, 14 लिख लें, या फिर आप इसको 15 भी रख सकते हैं अगर बेबी आपका, बच्ची आपकी हेल्दी है, ठीक है, तो आप 15 भी रख सकते हैं। इसी तरह दामन का ये असूल होता है, आगे दामन, जो कि दामन ये होता है, ठीक है। जैसे ये तो शर्ट बांध है ना, लेकिन ये जो चौड़ाई है ना किसी भी शर्ट की, ये ऐसे दामन होती है, ठीक है। तो ये बंद है तो ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन दामन का अगर आप सीधी शर्ट बना रहे हैं तो दामन का असूल है कि वो यहाँ तो हिप के बराबर होता है कि 15 रखा है आपने हिप, तो 15 ही दामन होगा, या फिर वो 16 हो जाएगा, मतलब 1 इंच बड़ा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बाजू। बाजू में यह लंबाई है बाजू की, जो कि ये आ रही है 10.5 इंच। तो आप लिख लें यहाँ पे बाजू लंबाई जो हमारी आ रही है 10.5, ठीक है। और ये आगे से इसकी चौड़ाई है, बाजू की चौड़ाई ये कितनी आ रही है 4.5। मोस्टली बच्चों की इतनी होती है 4.5, कोई बहुत हेल्दी बच्चा है तो 5, इससे ज़्यादा नहीं होती, फिर वो बड़ों की होती है 6 तक। बाजू चौड़ाई कितनी 4.5, ठीक है। इस तरह से आपने आपकी शर्ट के कितने पॉइंट्स हो गए, लंबाई हो गई, ठीक है, तीरा हो गया, बगल हो गया, चेस्ट, कमर, हिप, दामन, बाजू लंबाई और बाजू आगे से चौड़ाई। फिर उसके बाद आप आ जाएं गले पे। गले की ये चौड़ाई ये देखें इस तरह से नापते हैं, ये कितनी है 6, ऐसे में 6 है। अगर ये चौड़ाई ज़्यादा हो तो गहराई कम रखते हैं, और अगर ये चौड़ाई और गहराई बराबर रखें तो भी ठीक है। अगर गहराई से ये चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर गहराई कम होगी, और अगर ये चौड़ाई और गहराई सेम है तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ये चौड़ाई बच्चियों की कम हो, क्योंकि बच्चियां फिर अनकंफर्टेबल होती हैं, छोटी बच्चियां भी। 6 इंच आ रहा है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे गला चौड़ाई हमारी यहाँ पास आ रही है 6, यानी मतलब हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो वो हमारी 3 इंच पे करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसकी गहराई 4 आ रही है, ऐसे करके 4 आ रही है, जब हम सीधा रखेंगे तो ये 3 होगी, ठीक है। तो आप देख लें, आपने अपने हिसाब से ऐसे करके में आपको सही याद रहेगा, क्योंकि जब फिर आप शर्ट ऐसे डबल होगी ना, ऐसे करके ऐसे डबल होगी, तो फिर जब आप काटने लगेंगे ना तो ये यहाँ पे कपड़ा होगा, ठीक है। तो फिर आप ऐसे रखेंगे, ऐसे करके, ठीक है। जब आप शर्ट ऐसे डबल होगी और आप कटिंग करने लगे तो फिर यहाँ तो कपड़ा होगा ना, फिर आप ऐसे रखेंगे तो ये 3 पे आएगा, ठीक है। तो ये आपने अपने हिसाब से रखना है कि आपको लिखने में कैसे इजी है, कि ऐसे लिखना इजी है या आप ऐसे नापना चाहते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये आपने रखना है गला गहराई, जो कि आपकी आ रही है वैसे 4 इंच आ रही है, लेकिन आप इसको सीधा नापेंगे तो वो भी 3 इंच होगी, ठीक है। अब आप इस सारे क्लिप को बेशक आप बार बार देख लें ताकि आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उसके अलावा बच्चियों के कपड़ों में ज़्यादातर ऐसे कपड़े ही होते हैं, मतलब ऐसे, मतलब बंद होता है, आगे से घेर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि बच्चियों को तंग ना हो, और ये बंद होता है, ठीक है। या फिर इस तरह की शर्ट होती है, ये देखिए इस तरह, ये सीधी शर्ट है, इस तरह की शर्ट होती है, ठीक है। ये शर्ट है, इसके ये देखें आप साइड के छोटे, इसके चौक नहीं है, इसके भी बंद है, लेकिन अगर आपने चौक रखने भी हो तो आपने इतने से रखने हैं, बस इतने से, इतना सा, बाकी सारा हिस्सा बच्चियों के कपड़ों का बंद होता है, ठीक है, इस तरह से। या फिर कुछ इस तरह से अम्ब्रेला में होते हैं, ये देखिए, या फिर इस तरह से अम्ब्रेला स्टाइल में होती है, ये देखिए अम्ब्रेला कटिंग हुई, ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि कैसे होते हैं। यहाँ पे इस तरह फुल घेर होता है, या चुन्नट के साथ या अम्ब्रेला के साथ। तो ये जो फ्रॉक मैं आपको दिखा रही हूँ ये अम्ब्रेला स्टाइल का सिला हुआ है, ठीक है। बाकी आप मेरी वीडियोस के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिस चीज़ की आप कहेंगे मैं उस चीज़ की वीडियो ज़रूर आपके साथ बना के आपकी डिमांड पे शेयर करूँगी, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, कुछ मैंने आपको स्टाइल भी दिखा दिया है कि बच्चियों के कपड़े किस तरह के होते हैं। अब हम कुछ ये इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं।
ये देखिए, आप चाहें तो इस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपके लिए पूरी सारी सिलाई में आपके बहुत काम आने वाले। अगर आपकी बच्चियां छोटी हैं या आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये देखें, अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। सबसे पहले है एज, 1 से 2 साल की बच्ची का, फिर 2 से 3, 3 से 5, 6 से 7 और 7 से 8, 8 से 9 मतलब 8 से 10, उसमें 8, 9, 10 तीनों आ जाते हैं। फिर 10 से 12, फिर 12 से ऑनवर्ड्स आगे, फिर लेडीज़ की साइज़ में चला जाता है मामला, ठीक है। आप चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक बेसिक फार्मूला या रूल क्या होता है, ठीक है। वो ये है कि आपकी बच्ची अगर बहुत छोटी है, वैसे तो ज़्यादा छोटे बच्चों के रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन अगर आप घर में कुछ सीना चाहते हैं, आपकी बच्ची 1 से 2 साल की है, तो लेंथ होती है, ये अंदाज़न तकरीबन लिखी हुई है, ठीक है। आप सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि आप क्या सीने लगे हैं, फ़्रॉक सीने लगे हैं या शर्ट। फ़्रॉक्स की या आपने लंबी लेंथ रखनी है या आपने छोटी लेंथ रखनी है, ये भी देखना है। और आपकी बच्ची की हाइट लंबी है, छोटी है, या बच्चा आपका हेल्दी है या स्मार्ट है, उस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेना है। सबसे पहले लेंथ आपने 1 से 2 साल के बच्चे की 14 से 16 इंच, मतलब 14 to 16। फिर इसी तरह 16 से 18, 18 से 22 और 22 से 24 इस तरह रखना है। फिर बच्चा आपका 7 से 8 साल है तो 24 से 26, 26 से 30, 30 से 34, और फिर उसके बाद 12 साल से फिर आगे जितनी बच्चियां फिर आगे लेडीज़ में नाप चला जाता है, तो उसकी एवरेज 34, 36, 38 होती है, ठीक है। फिर वो आगे बड़ी लेडीज़ का नाप आ जाता है। उसके बाद जो चीज़ आती है, मेरे मुताबिक वैसे बहुत सारे लोग सिखाते हैं, अपने तरीके से सिखाते हैं, उनके तरीके भी ठीक हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से ज़्यादा चीज़ समझ आती है आप उस तरीके से समझें और उस तरीके से सीखें। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा तरीका बहुत अच्छा है या बाकियों के भी अच्छे हैं, लेकिन हर इंसान को किसी का तरीका ज़्यादा समझ आ रहा होता है, तो आपको जिस तरीके से समझ आती है तो आप उस तरीके से समझें और सीखें। फिर मेरे हिसाब से फिर आता है तीरा यानी शोल्डर, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया ना इंची टेप रख के, ये मतलब इस तरह से आपका ये गला है ना, ये ऐसे, तो आपने इंची टेप, ये गला है और ये शोल्डर है, तो यहाँ से मतलब ये पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने इंची टेप ऐसे रखनी है, तो ये शोल्डर है। फिर जब हम कटिंग करेंगे तो हम इसका हाफ लेंगे, क्योंकि तब शर्ट हमारी क्या हुई होगी, डबल, ठीक है। इस तरह से ये शर्ट डबल हुई होगी, ये शोल्डर मतलब हाफ आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से, लेकिन पहले हम लंबाई में ही तीरा नाप के उसका नाप लेते हैं। तो छोटी बच्चियाँ जो 1 से 2 साल की होती हैं उनका ज़्यादातर 6 से 8 होता है। हेल्दी बच्चियों का 8 रखें, वरना 6 बहुत है। बहुत आपका बच्चा स्मार्ट है तो आप 5 भी रख सकते हैं। फिर 2 से 3 साल की बच्चियों का 8 इंच तकरीबन चलता है। फिर आगे बच्ची जब बड़ी होती है ना, 3, 4, 5 साल, ये तकरीबन एक ही नाप रहता है, तो 8 से 9 इंच तक आप तीरा रख सकते हैं। फिर 6 से 7 का आप 9 से 10 रख सकते हैं। इसी तरह 7 से 8 साल तो आप 10 रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा हेल्दी आप 11 भी रख सकते हैं। फिर 8 से 10 का 11, 10 से 12 का 12 इंच, फिर 12 से 14, फिर आगे लेडीज़ का 14 से आगे 15, हेल्दी लेडीज़ का फिर वो साइज़ इस तरह से चलता है। स्मार्ट लेडीज़ का 14 ही रहता है, कईयों का 14.5, कईयों का 15, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका तीरे का सारी एज के हिसाब से उनका नाप। फिर आ गया बगल यानी आर्म होल। आर्म होल में आपने जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आपने इंची टेप को ऐसे सीधा रख के नापना है, ये उसी तरह नाप है और उसी तरह कटिंग होगी। वो जब कटिंग की वीडियो आएगी तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो 3 से 4 इंच तक आपने आर्म होल रखना है छोटी बच्ची का, ठीक है। ज़्यादा बच्ची स्मार्ट है कम भी कर सकते हैं, हेल्दी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह फिर 2 से 3 साल का आपने 4.5 रखना है। फिर आपने 3 से 5 साल का 5 इंच रखना है। फिर 6 से 7 साल का 5.5 रखना है। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ अंदाज़न एक चार्ट बनाया हुआ है। आपका बच्चा हेल्दी आप बढ़ा भी सकते हैं, आपका बच्चा वीक है आप इसमें से आधा इंच कम भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से
6 से 8 साल के बच्चे का 6 इंच का आर्म होल होता है। 8 से 10 साल के बच्चे का 6.5, 10 से 12 का 7, फिर आगे 12 से 7.5 स्टार्ट हो जाता है, फिर कईयों का 8 रेगुलर होता है, फिर आगे हेल्दी है कोई लेडी तो फिर 9 चलता है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं चेस्ट, कमर, हिप। तो मैंने बताया बच्चों के साइड की जो होती है वो सिलाई ज़्यादा होती है, चौक उनके छोटे होते हैं, जबकि लेडीज़ के चौक और ये तकरीबन यहाँ बराबर होंगे, यहाँ चौक बड़े होंगे, साइड की सिलाई छोटी होगी, वो फिर बड़ों के नाप में बात चली जाती है। अभी हम बच्चों का कर रहे हैं। तो चेस्ट, कमर, हिप। चेस्ट का आप एक सही साइज़ ले लें जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे। बेशक आप अपने बच्चे की चेस्ट से साइज़ ले लें, ठीक है, इंच टेप पूरी उसके इर्द गिर्द घुमा दें और उसका हाफ़ ले लें। ये उसका हाफ़ है, वो 9 इंच मोस्टली होता है छोटी सी बच्ची का, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है, 9, 10, फिर उसके बाद 13 भी होता है, फिर 14 भी होता है, 15 और फिर 16, फिर आगे चलता है, फिर बच्चे की हेल्थ के हिसाब से। और कमर का ये मेरा असूल है कि आप ना जो आपका चेस्ट साइज़ है ना, अगर आपने वो बच्चियों का ज़्यादातर ऐसे ही सिलता है, मतलब सीधा लगता है, उसमें ज़्यादा हम कर्व नहीं देते, कमर नहीं बनाते, लेकिन फिर भी आप सेम नहीं रखेंगे वो बहुत बुरा लगेगा, वो आपके शर्ट की, फ्रॉक की शेप नहीं आएगी। तो आपने 1 इंच ज़रूर कमर कम रखनी है चेस्ट से। अगर आपने 9 इंच रखी है तो 1 इंच आप कमर को कम रखेंगे, तो कमर को आप 1 इंच कम रखेंगे। मतलब आपका चेस्ट साइज़ आप जो भी रख रहे हैं ना ऊपर से, कमर आप उससे 1 इंच कम रख लें। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ सी रहे हैं जिसमें आपको बहुत कमर शो कराने की ज़रूरत है तो आप 1.5 इंच कम कर लें या 2 इंच कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें, उससे बच्चे अनकम्फर्टेबल होते हैं। इसी तरह जितनी भी एज हो आपने चेस्ट से 1 इंच कम कमर रख देनी है, ठीक है। इसी तरह फिर हिप पे आ जाएँ। हिप का ये असूल है कि जो आपका चेस्ट साइज़ आप ले रहे हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा। जैसे मैंने आपको बताया बच्चियों का ज़्यादातर साइड से बंद फ्रॉक स्टाइल चलता है, तो उनका हिप का कोई इतना साइज़ नहीं होता, बड़ों का होता है। तो उसका भी यही असूल होता है कि वो या चेस्ट के बराबर होगा या फिर उससे 1 इंच बड़ा होगा। ये हिप का असूल है। या फिर आप जिसका अगर किसी बड़े का सीन है तो फिर उसकी शर्ट के हिसाब से आप उसका नाप लिख के रख सकते हैं कि इसका हिप साइज़ ये रखना है। इसी तरह दामन का ये असूल है कि वो हिप के बराबर होता है, जो आपने हिप का साइज़ रखा है वो उसके बराबर होता है या उससे 1 इंच ज़्यादा होता है। ये बड़ों पे भी यही रूल इसी रूल को हम फॉलो करेंगे कि चेस्ट के हिप जो होगा वो दामन का फिर ये असूल होता है कि जो हिप आपने साइज़ रखा है ना, जो आपने हिप का साइज़ रखा है उससे या तो बिल्कुल बराबर आपका दामन होगा या 1 इंच बड़ा होगा। ये नॉर्मल सीधी शर्ट की मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। बाकी अगर आपने फ़्रॉक सीना है या ए लाइन करना है शर्ट को, या दामन आप बड़ा रखना चाह रहे हैं कि डिज़ाइन ना कटे, छोटे बच्चे का भी, तो अब वो फिर उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन अगर हम रूल को फॉलो करें तो वो हिप जो होगा वो दामन जो होगा हिप से 1 इंच बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप स्लीव्स का छोटी बच्चियों का आप 10 इंच के स्लीव्स भी रख दें, उनको काफ़ी हैं, ठीक है, जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं। उसके बाद 2 से 3 साल का बच्चा है तो आप 12 इंच रख दें, फिर 13 रख दें, 14 रख दें। इसी तरह एज के हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया ताकि आपको, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो आपको कटिंग कोई सी भी एज की बच्ची का आपको कपड़ा सीना है तो आप आराम से इसको देख के तकरीबन सी सकते हैं, अगर आपके पास किसी का नाप नहीं भी है तो, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि वो जिस बच्चे का सीन है वो हेल्दी है, नॉर्मल है या थोड़ा वीक है, उस हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये स्लीव्स इसी तरह 7 से 8 साल की बच्ची का 15, 16, फिर 16 से 18, और फिर ये बड़ों में चला जाता है। कई बच्चियाँ लंबी होती हैं, उनके बाजू भी लंबे होते हैं तो उनका 18 से 20 इंच तक हम साइज़ रखते हैं। उसके बाद आ गया जी गले की, जैसे कि मैंने आपको भी नाप लेके बताया कि जो चौड़ाई है ना वो 4 इंच, यानी हाफ में हम 2 इंच, जब हम डबल करके कटिंग करने लगेंगे तो हम जो चौड़ाई होगी ना ऐसे करके चौड़ाई होगी वो हम 2 इंच लेंगे, और अगर हम उसको खोल के नापेंगे तो वो जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी, ठीक है। और इसी तरह से फिर जो गले की डीपनेस होगी यानी गहराई होगी वो भी आप सेम रखेंगे। छोटे बच्चियों का चाहे वो 1 से मेरे ख्याल से 3-5 साल तक यही तकरीबन साइज़ चलता है, बाकी आपके बच्चे के हेल्थ और कंफर्ट के हिसाब से भी चलता है। फिर उसके बाद जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो तकरीबन 5 इंच तक उनकी चौड़ाई, मतलब आप डबल करेंगे तो 2.5 इंच होगा, ठीक है,
2.5 इंच की आपकी डबल में 2.5, और वैसे आप खोल के नापेंगे तो जो गले की चौड़ाई होगी ना वो आपकी आएगी 5 इंच। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देखें, ये चौड़ाई होती है, चौड़ाई सीधी इस तरह में। जो बच्चियाँ होंगी ना इस एज की उनकी आ जाएगी 5 इंच, ठीक है। और अगर हम इसको डबल करके जब ऐसे करके नापने लगेंगे तो वो हम यहाँ से नापेंगे वो 2.5 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से आप देखें एज के हिसाब से आपने बच्चियों की फिर गले की मेजरमेंट रखनी है कि 5 इंच, और फिर 6 इंच भी इस तरह से चौड़ाई में 6 इंच भी आप कर सकते हैं, यानी हाफ़ करेंगे तो 3 इंच, और गहराई में भी आप 5 रख सकते हैं। अगर बच्ची को अनकंफर्टेबल हो तो आप 6 भी रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाता है, फिर 8 इंच मोस्टली बच्चियों का आजकल तो बल्कि बिल्कुल ज़्यादातर इसी तरह चल रहा है कि जो ये है और ये है, ये मतलब हाफ़ में 4 होगा और ये भी हाफ़ में 4 होगा, यानी कि जिसको हम बोट नेक भी बोलते हैं। ये जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं ना इतने साल की, 10 से आगे 12 13 14, बल्कि वो ज़्यादा बड़ी बच्चियाँ, उनको बोट नेक बहुत सूट करता है। तो आप इजी होके उनका सिर्फ बोट नेक बनाएं, ठीक है। तो आगे चल के हम वो भी सीखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे बहुत उम्मीद है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप सबके लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी मेहनत उन बच्चियों तक पहुंच जाए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो ये स्किल सीखना चाहती हैं, ताकि वो आराम से ये सीख सकें। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी, और उसी एक अच्छे पैगाम के साथ कि अगर आपको कोई भी स्किल आता है तो आप प्लीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको लोगों तक पहुँचाएँ। ये आपके लिए भी फ़ायदा है और बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।